चारू की मौत की खबर सुनकर अंशुमन और अभीरा की शादी अचानक रुक जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में ऐसा तूफान आने वाला है जिसे देखकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप सांस लेना भी भूल जाएंगे। घर में जब अंशुमन और अरमान का झगड़ा सबके सामने होता है तो माहौल इतना गर्म हो जाता है कि तानिया गुस्से में अभीरा को घूरते हुए कहती है, अगर तुम्हें सच में अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है तो जाकर अरमान से कहो कि वह अंशुमन से माफी मांगे। और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम सब मान लेंगे कि तुम अरमान से हमेशा के लिए आगे बढ़ चुकी हो। अभीरा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में लाखों सवाल दौड़ने लगते हैं। क्या सच में उसे अरमान से बात करनी चाहिए? क्या यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा? वहीं दूसरी तरफ अंशुमन तानिया को रोकने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में गुस्से और डर का अजीब मिश्रण दिखाई देता है। तुम ऐसा मत करो तानिया, यह सब जरूरी नहीं। अभीरा पर दबाव मत डालो। तुम्हें नहीं पता तुम क्या करने जा रही हो। लेकिन तभी अचानक अरमान खुद आकर सबके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसकी आवाज कांप रही होती है। अंशुमन, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई और तूफान आए और मैं नहीं चाहता कि अभीरा किसी और मुसीबत में पड़े। यह सुनकर अभीरा वहीं बैठ जाती है। उसके आंसू थम नहीं रहे और सब लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। असली खेल अब शुरू होने वाला है। घर के दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती है। मनीष, रूही और बाकी सभी परिवारजन अंदर आते हैं। उनके हाथ में एक फोटो होती है। जैसे ही वह फोटो सबके सामने आती है, सभी के होश उड़ जाते हैं। वह फोटो चारू की होती है और उस पर फूलों का हार चढ़ा होता है। चारू के चेहरे को देखकर अभीरा की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वह कांपती आवाज में चिल्लाती है, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। चारू नहीं मर सकती। सबकी सांसें थम जाती हैं जब सच सामने आता है। चारू अब इस दुनिया में नहीं रही। वह कैंसर से लड़ते लड़ते हार गई थी और उसने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। चारू के माता पिता चीख चीख कर रोने लगते हैं और पूरा घर मातम में डूब जाता है। अभीरा की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। वह अंशुमन के सीने से लगकर कहती है, नहीं, यह शादी नहीं हो सकती। मैं चारू के बिना नहीं रह सकती। मैं यह सब नहीं सह सकती। अंशुमन उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर भी अजीब सा डर है। वह धीरे से कहता है, अभीरा, हम यह शादी अभी नहीं कर सकते। कोई भी इस हालत में नहीं है कि हम इस समय शादी कर सकें। यह सब बहुत अचानक हो गया है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। अचानक मनीष के हाथ से एक पुरानी डायरी गिर जाती है। वह डायरी चारू की होती है। जैसे ही अभीरा उसे उठाकर पढ़ती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसमें लिखा होता है, मायरा मेरी बेटी, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो समझ लेना कि मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। अभीरा चीख पड़ती है, नहीं, यह झूठ है। मायरा मेरी बेटी नहीं हो सकती। यह कोई साजिश है। लेकिन तभी रूही कांपते हुए कहती है, यह सच है अभीरा। मायरा तुम्हारी ही बेटी है। तुम्हें बचाने के लिए चारू ने तुम्हारी बेटी को अपने नाम से पाला। चारू ने अपनी जान देकर तुम्हारे लिए यह सच छुपाया था। कमरे